दोस्तों कई भाइयों को कमेंट आ रहा था कि सर जब हम इन्वर्टर का मेन सप्लाई यानी कि मेन प्लग जो होता है जिससे इन्वर्टर को चार्ज करते हैं, इन्वर्टर जिससे इन्वर्टर के अंदर मेन सप्लाई जाती है, उसके प्लग जब निकालते हैं तो उसके प्लग के दोनों पॉइंटों पे सप्लाई शो करता है। तो दोस्तों आज उस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि जो उसके जो मेन प्लग टॉप होता है उसके दोनों पॉइंटों पे सप्लाई आती है, वो कौन सी सप्लाई होती है और वो क्यों आती है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो ये जो है अभी जो है एक इन्वर्टर का प्लग टॉप देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो है बोर्ड में लगा हुआ है और इन्वर्टर अभी चार्जिंग पे लगा हुआ है, स्विच भी ऑन है। तो सबसे पहले हम स्विच को बंद करेंगे और इस प्लग टॉप को निकालेंगे। प्लग टॉप को निकालने के बाद में हम चेक करेंगे इसमें कि ये सप्लाई कैसे शो कर रहा है और ये सप्लाई क्यों शो कर रहा है। मल्टीमीटर से भी चेक करेंगे कि कितना वोल्ट उसमें आता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमने जो है उसका मेन सप्लाई को बंद करेंगे। मेन सप्लाई बंद करने के बाद में प्लग टॉप को बाहर निकालेंगे। प्लग टॉप को बाहर निकालने के बाद में उसके बाद चेक करेंगे कि इसमें सप्लाई वाकई में शो करता है कि नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने देखिए कि प्लग टॉप निकालने के बाद में हमने इन्वर्टर के ऊपर रख लिया है। इन्वर्टर हमारा ऑन है और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें कि जब भी इस लीड से जो भी सप्लाई रिटर्न जाती है वो न्यूट्रल ही होती है, क्योंकि कभी भी ये मेंस जो अपना कोड होता है, मेंस कोड होता है जो पावर सप्लाई की जो लीड होती है, इससे कभी भी इन्वर्टर फेस जो है वो आउट नहीं करता है, हमेशा न्यूट्रल ही आउट करता है। अभी आप देखेंगे तो दोनों के दोनों जो पिन है हमारे यहाँ पे जो प्लग टॉप में तीनों पिन हैं, तीनों पिन पे सप्लाई दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पे भी हल्की आ रही है बट जो है तीनों के तीनों पिनों पे सप्लाई शो करेगा। ये क्यों करता है ये जानेंगे। इसको जानने के लिए हमने एक डिवाइस लिया हुआ है, एक उपकरण लिया हुआ है, उसके माध्यम से बताऊंगा कि ये सप्लाई इन प्लग टॉप में रिटर्न कैसे आती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इन दोनों पिनों पर जो सप्लाई आ रही है ये कौन सी सप्लाई है। इसके लिए हमने मल्टीमीटर का यूज किया और उस पर जो है हम वोल्टेज को चेक करेंगे कि वोल्टेज वाकई में कितना आता है यहाँ पे। अगर दोनों पिनों पे अलग अलग सप्लाई होगी, मतलब न्यूट्रल और फेस होगा, तो मल्टीमीटर हमको बता देगा कि इसमें कितनी सप्लाई आ रही है। और ये जो तीसरा पॉइंट है जो आप अर्थिंग का पॉइंट देख रहे हैं, इस पे सप्लाई दिखाने का वजह ये है कि इन्वर्टर हमारा ऑन है और अर्थिंग से दूर है, यानी अर्थिंग नहीं कनेक्ट किया गया है। बोर्ड में जो अर्थिंग था वहाँ से हमने इसको हटा लिया है, इसकी वजह से ये जो है हमें हल्का लीकेज दिखा रहा है। तो दोस्तों हमने जो है देखिए मल्टीमीटर को हमने वोल्टेज पे लगा रखा है और यहाँ पे चेक कर रहे हैं इसके। तो ये देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा है, यानी कि दोनों के पिनों पे जो सप्लाई आ रही है वो सेम सप्लाई है, यानी कि या तो न्यूट्रल ही न्यूट्रल होगा या फेस ही फेस होगा। तो ये जो है कुछ भी नहीं बताएगा। बट अगर जो है न्यूट्रल और फेस होता तो ये जरूर कुछ ना कुछ वोल्टेज बताता। जितना भी वोल्टेज वहाँ पे मिलता है इसको मल्टीमीटर को वो जरूर शो करता है, चाहे वो 50 वोल्ट हो, 100 वोल्ट हो या 220 वोल्ट हो। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी इन्वर्टर की लीड होती है उसमें पावर फेल होने के बाद यानी मेन सप्लाई फेल होने के बाद हमेशा न्यूट्रल ही निकालता है और दोनों के दोनों पॉइंटों से न्यूट्रल ही जाता है। एक तो जिससे न्यूट्रल आता है इन्वर्टर के अंदर, एक से उससे रिटर्न करेगा और एक दूसरे वाले पॉइंट पे भी न्यूट्रल जाएगा। वो कैसे जाएगा उसके लिए हमने एक लिया है रिले। अभी देखेंगे आप तो इसमें जो है क्या होता है कि इन्वर्टर के अंदर एक रिले लगा होता है। रिले का काम ये होता है कि जब पावर सप्लाई आएगी, जो मेन सप्लाई जैसे इन्वर्टर के अंदर आएगी, ये रिले उसकी सप्लाई को स्विच करके और बाईपास सप्लाई से चालू कर देगा। मतलब कि जो बैटरी की पावर होगी उसको बैटरी को चार्जिंग में डाल के और बैटरी की पावर को सेव करेगा और मेन सप्लाई से ही ये रिले जो है सप्लाई को, जो मेन सप्लाई आएगी उसको बाईपास करके घर की जो जितने भी इक्विपमेंट होंगे इन्वर्टर से जुड़े हुए उनको चालू कर देगा और चलने जो है वो अपना जो है लाइट होगा तो लाइट ग्लो करेगा और फैन होगा तो फैन चल देगा, जो भी इक्विपमेंट चला रहे होंगे उसको चलने देगा। लेकिन जब पावर चली जाएगी तो क्या होगा, ये रिले बंद हो जाएगा और इसके एक पॉइंट पे न्यूट्रल जाएगा। तो दोस्तों जब हम किसी इक्विपमेंट के एक सिरे पे एक सप्लाई देंगे तो वो दूसरे सिरे से वो सप्लाई हमको रिटर्न करके दे देता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे हमने रिले का यूज किया है। देखेंगे तो रिले के हमने एक पॉइंट पे हमने एक सप्लाई दी है और वो सप्लाई ये भी इन्वर्टर का न्यूट्रल सप्लाई है। ये क्यों शो कर रही है, ये टेस्टर में नहीं शो करना चाहिए, लेकिन शो इसलिए हो रही है कि ये ग्राउंड नहीं किया गया है। और जैसे ही ये सप्लाई मतलब ये जैसे ही न्यूट्रल हमारे की इक्विपमेंट के साथ में जाते हैं तो इक्विपमेंट का जो न्यूट्रल होता है, यानी जो हमारे घर के मेन न्यूट्रल होता है, वो कहीं ना कहीं जो है जो बाहर से बिजली आती है, जो मेन सप्लाई आती है जो बाहर से, वो ट्रांसफार्मर के पास जाके जो है वहाँ पे वो ग्राउंड हो जाता है। तो इसलिए उस समय जब किसी इक्विपमेंट के साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये शो नहीं करेगा, लेकिन अगर इक्विपमेंट से बाहर निकाल के रखेंगे तो ये ज़रूर शो करेगा। तो ये होती है वजह उसमें सप्लाई आने का। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।